हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है एजुडोट सीकर कुमार। ये स्टूडेंट, आज हम एजुकेट का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? हिंदी में इसे कहते हैं धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता, निरपेक्ष होना, धर्म के लिए निरपेक्ष होना मतलब सभी धर्मों का क्या करना, सम्मान करना। हर एक रिलीजन को आपने क्या करनी है, रिस्पेक्ट देनी है। किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना है। अब अगर बात करें कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है, क्या हिस्ट्री है इसकी, देखिए बहुत सदियों पहले की बात है। यूरोप में क्या हुआ था स्टूडेंट, यूरोप में यहूदियों ने अपने अधिकारों के लिए, या ये कह लीजिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इजराइल में क्या है, वर्तमान समय में इजराइल में यही संघर्ष कौन कर रहे हैं, जो ईसाई है या मुसलमान है। तो वहां पर क्या है, वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने मतलब जितने अधिकार जो दूसरे लोगों को मिलते हैं उतने अधिकार ईसाई और मुसलमानों को वहां पर नहीं मिलते। तो वो अपने अधिकारों के लिए, अपने आर्थिक अधिकारों के लिए, अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए क्या कर रहे हैं, राजनीतिक और आर्थिक, यानी कि आपके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं वर्तमान समय में। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया। जैसे भारत और पाकिस्तान, अब अगर हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां पर भी क्या हो रहा है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं कहां पर स्टूडेंट्स, आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक वो अपने धर्म की सुरक्षा के लिए या धर्म की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में अगर हम बात करें, जहां वहां पर क्या है, हिंदू हैं, तो उनके हिंदुओं को उतने अधिकार नहीं दिए जाते जितने कि सुन्नी मुसलमानों को दिए जाते हैं। पाकिस्तान का जो राज्य धर्म है वो क्या है, सुन्नी मुसलमान है। यानी कि जो सुन्नी जाति से संबंध रखते हैं उनको क्या है, वो सारे अधिकार, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके के अधिकार उन लोगों को मिले हुए हैं, बजाय कि हिंदुओं के। तो यहाँ पर भी क्या है, एक हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के लिए कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। देखिए स्टूडेंट, धर्मनिरपेक्ष कैसे, भारत में सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। भारत का अपना कोई भी राज धर्म नहीं है। जैसे मैंने भी पाकिस्तान की बात करी कि पाकिस्तान में कौन सा धर्म है, सुन्नी मुसलमान। पाकिस्तान में कौन सा है स्टूडेंट, सुन्नी मुसलमान। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा धर्म है, राज धर्म है, सुन्नी मुसलमान या सुन्नी जो जाति है या सुन्नी जो धर्म है वो वहां का क्या है, राज धर्म कहा जाता है, कहाँ का, पाकिस्तान का। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी धर्मों को क्या किया जाता है, इक्वल समझा जाता है। सभी धर्म क्या है, समान है। और सभी धर्मों का क्या है, हमने सम्मान भी करना है। भारत में क्या है, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का सम्मान करना है। किसी एक विशेष धर्म का हम ये नहीं है कि गुणगान करेंगे, नहीं, हमारे लिए सभी धर्म क्या है,
एक समान कहे जाते हैं। तो भारत कैसा राज्य है स्टूडेंट? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि किसी एक धर्म का सम्मान करना, बल्कि सभी धर्मों को क्या है, उन्हें इक्वल समझना और सभी को सम्मान देना है। तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत में कहा जाता है। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 15A और 16(2), यहां पर क्या है, 15A में क्या है स्टूडेंट, आपको धार्मिक समानता दी गई है। देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान के निर्माण के साथ ही कुछ अधिकार हमें दिए गए थे, जिसमें से ये जो 15A राइट है हमारा, ये क्या कहता है कि आपको धर्म के आधार पर क्या है, स्वतंत्रता दी जाती है। सॉरी, यहाँ पर समानता नहीं आएगा स्टूडेंट, स्वतंत्रता आएगा। स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता दी जाती है आपको? धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब क्या है कि आपको किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से 16(2) में क्या कहा है कि आप सरकारी नौकरियों, यानी कि जो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी क्या है, आपको समानता दी गई है कि आप सभी को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। 16(2) में आर्टिकल में ये कहा हुआ है। तो धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आपके ऊपर किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। अगर आप किसी धर्म को फॉलो करना चाहते हो, मान लीजिए आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको क्रिश्चियन धर्म पसंद है, आप अपना जो रिलीजन है उसे क्या कर रहे हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, आप उस धर्म को फॉलो कर सकते हो, उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। एक क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को ना माने तो क्या होगा स्टूडेंट? कुछ लोग होते नहीं है कि मैं रिलीजन को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, धर्म कोई चीज नहीं है, धर्म एकदम से मतलब कोई ग्रोथ नहीं है, प्रोसेस नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। तो ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है, जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते वो क्या है, वो भी जो भारत के समान या संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, वो भी समान समझे जाएंगे, उन्हें भी सेम राइट्स दिए जाएंगे, सेम अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते तो उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उन्हें सारे अधिकार दिए जाएंगे। तो इस तरीके से भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, यानी कि ये सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देता है, किसी एक विशेष धर्म को नहीं अपनाता, किसी धर्म का जैसे निंदा अवहेलना नहीं कर सकता। तो भारत में क्या है स्टूडेंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से भारत में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसके बारे में ये सब कहा गया है। आप हिस्ट्री भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कहां पर इसका जो सेकुलर स्टेट है इसके बारे में डिस्कस किया गया था, या कहां पर इसकी जैसे कहते हैं ना कि कहां से शुरू हुआ था, इसका जन्म कहां से हुआ था, तो यूरोप में यहूदियों ने अपने अधिकारों के लिए क्या है, सेकुलर जो स्टेट है उसका क्या किया था, सेकुलरिज्म के लिए उन्होंने, धर्मनिरपेक्षता के लिए, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी एक तरीके से। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, इजराइल में जो ईसाई हैं और मुसलमान हैं, कौन है, ईसाई और मुसलमान, वो अपने अधिकारों के लिए क्या कर रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से वर्तमान समय में इजराइल में राजनीतिक और आर्थिक इन लोगों के बीच में संघर्ष चल रहे हैं। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी कि जिनकी संख्या कम है, वहां पर क्या है, वो अपने अधिकारों के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो कहां पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। लेकिन भारत क्या है, एक अल्पसंख्यक राज्य है जहां पर सभी को समान समझा जाता है। आर्टिकल 15A में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, 16(2) में हमें सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार दिया गया है कि सभी को क्या है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का अधिकार है।
ये स्टूडेंट, अगर हम इंडियन या भारतीय संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या होगा, सेक्युलर स्टेट या धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या कहा हुआ है। हमारा जो आर्टिकल 25 से 28 तक है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म के बारे में गलत शब्द नहीं बोल सकते। वो कहा गया है आर्टिकल 25 से 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। हम हर एक धर्म को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट से देखेंगे। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, 1976 में 42 अमेंडमेंट हुआ था, जहां पर भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, या आप कह सकते हो जो धर्मनिरपेक्षता है उसे जोड़ा गया था। क्या शब्द जोड़ा गया था, भारत के जो संविधान है उसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसमें पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। क्या कहा गया था कि सभी पंथ, सभी धर्म क्या है, समान है, इक्वल है, और उनको हमने क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है, उनका हमने सम्मान आदर करना है। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया था, ये सॉरी कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसके बाद क्या है, भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है, किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़ा है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्यूशन है, वो क्या कहता है, भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है कि कोई भी धर्म हमारे लिए स्पेशल नहीं है, सभी धर्म क्या है, इक्वल है, और हम हर एक रिलीजन को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम हर एक जो धर्म है उसको क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। तो इस तरीके से जो भारत का संविधान है वो क्या कहता है, हमारे लिए सभी धर्म क्या है, इक्वल है, समान है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में एक और चीज कही गई है कि भारत क्या करेगा, सभी धर्मों को क्या करेगा, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करेगा, सम्मान देगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये भारत सरकार के मामले में ये क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा, मतलब सबके लिए क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, सभी धर्मों को सेम लेवल पर रखेगा, सेम तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करेगा। उसका अपना कोई धर्म नहीं है, और कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से, कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से किसी धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इच्छा से किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, या किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, राइट। यानी कि उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप इस धर्म का, आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आप इसी धर्म को फॉलो करोगे, या फिर आप ईसाई धर्म में पैदा हुए तो आप क्रिश्चियन धर्म को ही, या रिलीजन को ही फॉलो करेंगे। आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। तो इस तरीके से भारत क्या है, सभी धर्मों को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। और क्या है कि भारत किसी भी धार्मिक पंथ का पक्ष नहीं लेगी, पक्ष नहीं लेगी, मतलब क्या है, तटस्थ रहेगी। भारत जो संविधान है या भारत सरकार जो है वो क्या रहेगी, तटस्थ रहेगी। वो ये नहीं है कि अब भारत में क्या है, बहुसंख्यक अगर कहा जाए तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो क्या अल्पसंख्यक की संख्या कम है, किसकी, जैसे ईसाई की। तो अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या भारत में भारत सरकार ईसाई धर्म के लोगों के साथ
किसी तरीके का भेदभाव कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि भारत का कोई अपना राज धर्म नहीं है, भारत एक सेक्युलर स्टेट है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम उस गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करता है? रिस्पेक्ट दे, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य को फॉलो करता है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे, अमेंडमेंट पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज देखी गई थी या इस चीज को फॉलो किया गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। ये स्टूडेंट 1984 में क्या, देखिए धर्मनिरपेक्षता के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, समय समय पर बहुत सारी समस्याएं आई हैं, जिसमें क्या हुआ है 1984 में क्या हुआ था? दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बहुत सारी जगहों पर क्या हुआ था स्टूडेंट? हिस्सों में दंगे हो गए थे। 1984 में क्या हुआ था? हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी थी, और वो सिख समुदाय से बिलोंग करते थे। तो मतलब क्या हुआ था? दंगे फैल गए थे स्टूडेंट उस समय, और उसमें क्या था? देश के बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। तकरीबन 2200 2000 लोगों की क्या है? जानें चली गई थी, जिसकी वजह से क्या है? सेक्युलर स्टेट के सामने लगभग 2700 स्टूडेंट आपके पास ये आ सकता है, ये हमारा एनसीईआरटी में गिवन है। 2700 लोगों की क्या है? लगभग जाने चली गई थी, मतलब इतने लोगों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, 2700। और क्या हुआ था स्टूडेंट? तो जो धर्म के नाम पर ये दंगे फैल गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था? भारत को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? दिसंबर 1992 से लेकर जनवरी 1993 तक क्या हुआ था? 6 दिसंबर को क्या हुआ था स्टूडेंट? बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। बाबरी मस्जिद गिराई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि दंगे फैल गए थे। क्यों फैल गए थे? धर्म के नाम पर दंगे फैल गए थे। जैसे बाबरी मस्जिद किसकी थी? मुस्लिमों की थी। तो ऐसा कहा गया कि हिंदुओं, पहले वहां पर 350 साल पहले लगभग क्या था? हमारा हिंदू धर्म से रिलेटेड मंदिर था, हमारे श्री राम जी का मंदिर था, इस तरीके से बातें कही गई थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था स्टूडेंट? वहां की जो बाबरी मस्जिद थी जो वहां पर बनाई गई थी मुसलमानों के द्वारा, तो उसको गिराया गया था, जिसकी वजह से दंगे भड़क गए थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में। और बहुत ज्यादा क्या हुई थी? जान माल, आगजनी, और बहुत ज्यादा, एक आप कह सकते हो बहुत ज्यादा लेवल पर क्या हुआ था? झगड़े हुए थे, जिसमें लूटपाट भी हुई थी। तो भारत की जो पब्लिक थी उसने इन सारी चीजों को क्या किया था? फेस किया था। मतलब धर्म के नाम पर ये क्या थी? ये चुनौतियां सेक्युलर स्टेट के सामने समय समय पर आती रही हैं। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना, जान माल की हानि होना, और इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पर तकरीबन 900 लोगों की जानें चली गई थी। 900 लोगों की जानें चली गई थी, डेथ हो गई थी, ये आप कह सकते हो 900 की, यहाँ पर 2700 की। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? 1990 में कश्मीरी पंडित, कश्मीर में क्या हो गए थे? दंगे फैल गए थे। जो हिंदू पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, उनको क्या किया गया था? मारा गया था, उनकी हत्याएं की गई थी। और बहुत मतलब ऐसे हो गया था कि इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? कश्मीरी पंडितों ने अपने क्या कर दिए थे? घर छोड़ दिए थे, वो अपने घर छोड़कर चले गए थे। और ऐसे कहा जाता है स्टूडेंट कि 2 दशकों तक, यानी कि तकरीबन 20 सालों तक वो अपने घरों में वापस नहीं गए, वापस
नहीं गए, अपने घर वापस नहीं गए। तकरीबन 20 साल, 2 दशक तक वो अपने घरों में वापस नहीं गए। तो ये भी क्या है, धर्म के नाम पर क्या हुआ था, दंगा हुआ था। उसके बाद 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। गुजरात में क्या हुआ था, मुस्लिम समुदाय के 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, मुस्लिम समुदाय के। अब यहाँ पर क्या है, 1000 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग, क्या हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, तो 2002 में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए, यहाँ पर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, यहाँ पर बाबरी मस्जिद गिराई गई, दंगे फैल गए, यहाँ पर सिखों और हिंदुओं और मतलब क्या हुआ, एक तरीके से देश में क्या है, समय समय पर धर्म के नाम पर दंगे होते चले जा रहे थे। या आप कह सकते हो कि धर्म के नाम पर कई बार ऐसा होता है कि दंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, भारत को या एक देश को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 2002 में क्या हुआ था, गुजरात में दंगे हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जो जीवित बचे हुए थे वो अपने गांव वापस नहीं जा गांव में अपने वापस नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए स्टूडेंट, वापस नहीं गए? क्योंकि उनके गांव क्या है, उजड़ गए थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे, तहस नहस हो गए थे। 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और उनके गांव वो वापस नहीं जा पाए थे, क्योंकि उनके गांव बिल्कुल खत्म हो चुके थे, उजड़ गए थे। तो इस तरीके से क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो आपका कमिंग एचटेट का एग्जाम है। और वैसे भी ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से कहाँ पर कौन से दंगे हुए हुए हो गए थे। धार्मिक समुदायों पे मतलब गायों गोहत्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से गोहत्या हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुए थे, दंगे हुए थे। ये स्टूडेंट, जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 या 1955 का जो हमारा नागरिक संशोधन अधिनियम था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एनआरसी था, उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। देखिए यहाँ पर क्या होता था कि जो किसी भी देश से आकर भारत में आराम से आसानी से क्या है, हमारे देश की नागरिकता ले लेते थे। लेकिन मतलब कोई भी आईडी बना लेते थे या किसी भी तरीके से क्या है, भारत में उनको क्या दे दी जाती थी, एंट्री दे दी जाती थी, उनको भारत का नागरिक समझ लिया जाता था। तो वहां पर क्या है, 2019 में एक संशोधन हुआ और ये कहा गया कि भारत के समक्ष क्या है, संरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर संशोधन इसलिए हुआ था कि सभी नागरिक, जो ये दंगे फैल रहे थे, जो अभी हमने डिस्कस किए थे, उन दंगों को या उन चुनौतियों से हमें उभरने के लिए हमें जो तुष्टिकरण की नीति है उसको करने के लिए है, इन चीजों का क्या करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। और ये अमेंडमेंट या ये नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 है, इसको पास किया गया। उसके बाद एसआर बम्बई बनाम भारत गणराज्य 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा स्टूडेंट, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक निर्णय लिया गया था। क्या निर्णय लिया गया था कि जो भारत सरकार है वो क्या करे, भारत गणराज्य मामले में निर्णय लिया था कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया, अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया, राजनीति से अलग नहीं किया गया, तो जो भारत सरकार है वो क्या करेगी स्टूडेंट, अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। तो सत्ताधारी दल का जो धर्म है वही क्या होगा, भारत का धर्म बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये कटा मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय इसलिए लिया था कि जो
सत्ता में जिस समय जो सरकार होती है वो क्या करती है, वो उसी धर्म के लोगों को क्या करने लग जाती है, मतलब उन धर्म के लोगों को क्या करती है, सपोर्ट करने लग जाती है। धर्म के नाम पर जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं। तो इस चीज को क्या कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कि सत्ताधारी जो दल है वो क्या करेगा, धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। तो राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करना चाहिए। जितनी भी राजनीतिक दल हैं, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था उस पर क्या करें, ये लोग अमल करें। यानी कि किसी एक विशेष धर्म के लिए, एक विशेष धर्म को फॉलो ना करें, एक विशेष धर्म को इंपॉर्टेंस न दे। एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक रिलीजन को ही कुछ ना समझ ले। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था 1994 में। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या था, एक समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता। मतलब क्या कहा है स्टूडेंट कि सभी लोगों के लिए, मतलब जितने भी नागरिक हैं, भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, उनके लिए एक समान सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। एक समान क्या है, नागरिक संहिता होनी चाहिए। सभी जो लोग हैं उनको इक्वल समझा जाना चाहिए। ये नहीं है कुछ लोगों को क्या है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कहा है कि जितनी भी धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत करती है, इसको मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को, एक समान नागरिक संहिता को मजबूती से लागू करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। लागू करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो इस तरीके से जो सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसके सामने जितनी भी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ये सारी चीजों को फॉलो किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट ये है कि भारत का अपना कोई भी राज धर्म नहीं है, कोई विशेष धर्म नहीं है, कोई भी धर्म सर्वोच्च नहीं है, सुप्रीम नहीं है। तो सभी धर्मों का भारत में क्या होता है, सम्मान होता है। और भारत सरकार जो जो जिस समय भी, जब भी जो प्रेजेंट है, तो किसी एक विशेष धर्म को इंपॉर्टेंस ना दे, सबको क्या समझे, इक्वल समझे। जब हम सेकुलर स्टेट है, हमारे संविधान के निर्माण के साथ ही हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गए थे, तो हमें क्या करना है, सभी को इक्वल समझना है। ये स्टूडेंट, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष रहे हैं। देखिए, सकारात्मक पक्ष में क्या कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष में क्या है, सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों को समान समझना, सभी धर्मों का सम्मान करना। ये क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य होना बहुत जरूरी है और धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। ये हम सबको क्या करता है, समान स्वतंत्रता देता है, समान समझता है। तो इस तरीके से हमें क्या है, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए। राइट स्टूडेंट, एकता के सूत्र में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य वो क्या करता है स्टूडेंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वो हमें एकता के सूत्र में बांधता है, वो हमें एक माला में मोतियों की तरह पिरोकर रखता है। यानी कि सभी धर्मों को हम, मतलब सभी धर्म क्या है, मिलजुल कर रहते हैं, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, हम सब इक्वल बने रहते हैं, एक बने रहते हैं, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता है जब तक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती, देखिए अगर देश में धर्मनिरपेक्षता होगी, सभी धर्मों का सम्मान होगा, तो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो इंडिया है वो क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, है ना। किसी तरीके के कोई भी दंगे नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमारी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो मजबूत बनी रहेगी, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसकी वजह से, सेकुलर स्टेट अगर इंडिया रहेगा। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना अति आवश्यक है और धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। उसके बाद है मानव कल्याण को बढ़ावा। देखिए, जब धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है मानव कल्याण को क्या देता है स्टूडेंट, बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। देखिए, अब
सभी लोगों का कल्याण होगा इसमें, धर्मनिरपेक्ष राज्य में। आप सभी लोगों का कल्याण। अब आप देखते हो ना कि क्या है कि कुछ लोग हैं क्या है बहुत गरीब है, तो जो उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या करती है, सभी को क्या है इक्वल अधिकार देती है। मान लीजिए कोई ऐसा पीरियड आ गया जिसमें बहुत सारी मतलब दिक्कतें हुई थी, या लोगों ने, अब कोविड का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हुआ था वहां पर लोगों की जो कह सकते हैं जॉब चली गई थी, या किस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स आई थी, तो वहां पर क्या है भारत सरकार ने उनकी हेल्प की थी, उन गरीब लोगों की मदद की थी, वो अलग अलग तरीके से की थी। यानी कि धर्मनिरपेक्ष, वहां पर किसी धर्म को तो नहीं है कि हिंदुओं को ही क्या है हम ये हेल्प करेंगे या मुस्लिमों को ही हेल्प करेंगे, नहीं। भारत सरकार ने क्या किया था, मानव के कल्याण के लिए सभी लोगों को क्या दिए थे, अधिकार दे दिए थे, या कह सकते हैं सभी लोगों को इक्वल राइट्स दे दिए थे, या कह सकते हो उनके कल्याण के लिए भारत सरकार ने काम किया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते उन्होंने क्या किया था, उन लोगों को हेल्प की थी। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, जो सेक्युलर स्टेट है उसका होना अति आवश्यक है। ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट, या आप कह सकते हो कि इसमें पॉजिटिविटी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का होना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से हम इसकी पॉजिटिविटी हमने अभी नोट कर ली। उसके बाद अब धर्मनिरपेक्ष राज्य होने से क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, या क्या नकारात्मक पक्ष क्या होते हैं धर्मनिरपेक्ष होने के, धर्मनिरपेक्ष राज्य के। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये पश्चिम से आया है, जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी थी ना कि यूरोप में यहूदियों ने क्या किया था, अपने अधिकारों के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो ये पश्चिम से आया है। ये क्या कह रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्यों इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरी बात क्या है, धार्मिक पहचान के लिए खतरा। मान लीजिए धार्मिक पहचान के लिए खतरा इन्होंने क्यों कहा है, इन्होंने इसलिए कहा है स्टूडेंट, ये कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, इन्होंने मतलब ये धार्मिक पहचान के लिए खतरा, इन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का धार्मिक पहचान के लिए खतरा बन जाता है। लोगों की अगर आपको धार्मिक पहचान पता चल जाती है तो वो आपके लिए खतरा बन जाता है। तो इस तरीके से ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा, देखिए जो बहुसंख्यक हैं, ठीक है, और जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों का क्या करने लग जाते हैं स्टूडेंट, उनके काम में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, जिससे राज्य तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देता है और किसी समुदाय में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल जाता है। अब क्या होता है कि जो बहुसंख्यक हैं वो क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के मतलब कार्यों में क्या कर रहे हैं, अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति को, राज्य तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति, आपसे आपका धर्म पूछा जाता है या धर्म के नाम पर क्या होती है, राजनीति की जाती है। आपसे वोट मांगा जाता है, किसके नाम पर, धर्म के नाम पर। तो ये क्या कहा है कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, नकारात्मक पक्ष इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, ये इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष रहे हैं। और एक और चीज स्टूडेंट कि देखिए धर्म को क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये, धर्म को अफीम कहा गया है, अफीम माना गया है या कहा गया है। ये स्टेटमेंट कई बार आ जाती है कि धर्म को क्या कहा गया है ना, और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो धर्म को एक अफीम की तरह माना गया है, मतलब एक नशा है धर्म। तो धर्म के लिए लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये सब नहीं होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमें भारत के जितने भी भारत में धर्म है उन सबका क्या करना है, सम्मान करना है। किसी भी तरीके के दंगे फसाद हमने नहीं करने हैं, लड़ाई झगड़े हमने नहीं करने हैं, और धर्म के नाम पर किसी तरीके की मारकाट या आग जलाना या लोगों की जानें लेना, लूटपाट करना, ये सब हमें शोभा नहीं देता और हमें ये सब करना भी नहीं चाहिए। एक और चीज है स्टूडेंट इस पेपर में, मतलब इस टॉपिक में, वो क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में
क्या अंतर है। ये स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या कहे जा रहे हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उनमें क्या अंतर है। मोटे मोटे कुछ अंतर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो भारत पश्चिमी देश की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है, धर्म राज्य में पूर्णतः विच्छेद, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य यहाँ पर है लेकिन धर्म और राज्य में पूर्णतः विच्छेद, इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई समानता नहीं है। ये धर्म और राज्य को पूर्णतः अलग मानते हैं। यहाँ पर धर्म और राज्य बिल्कुल अलग हैं, तो इनका धर्मनिरपेक्ष राज्य कुछ ऐसा है। लेकिन जो भारत है वहां पर अंतर धार्मिक समानता, मतलब सभी धर्मों को क्या है, इंटरकनेक्टेड किया जाता है और इक्वल समझा जाता है। यहाँ पर भारत में क्या है स्टूडेंट, अंतर धार्मिक समानता को या जो धर्मनिरपेक्षता में अंतर धार्मिक समानता को बल दिया गया है या भारत में अंतर धार्मिक समानता का सम्मान किया गया है। वैसे पश्चिमी देशों में क्या है, पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप है किसका, धर्मनिरपेक्षता का। ये बिल्कुल अलगाववादी और बिल्कुल इनकी नेगेटिव एस्पेक्ट है जो अभी हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड ही है, नकारात्मक सोच है इनकी धर्मनिरपेक्षता के लिए। लेकिन भारत में क्या है, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार क्या है स्टूडेंट, समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान। भारत में क्या है, सभी धर्मों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में ये अंतर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट, धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म को, सभी धर्मों को समान समझना, सभी धर्मों का सम्मान करना। और भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण के साथ ही सेक्युलर स्टेट को हमने एड ऑन कर दिया था उसमें। और जब अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 42 अमेंडमेंट हुआ था, तब क्या है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में वहां पर बताया गया था। और उसके साथ ही हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। धर्म के नाम पर हम चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर हम सरकारी संस्थान में किसी भी तरीके का, मतलब उसको वो नहीं है कि उसका ये करें कि हम, मतलब उसके बारे में हम नॉलेज दे सकते हैं लेकिन उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। लाइक हम उस जगह पर हम जो सरकारी संस्थान है वहां पर किसी भी तरीके का मंदिर मस्जिद इस तरीके की हम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और भारत एक सेक्युलर स्टेट है। थैंक यू सो मच। एक ही बात जाते जाते स्टूडेंट, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और और ये आपका का एग्जाम है जो सी का एसएससी का एग्जाम आपका और एचटेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट एग्जाम है, वहां पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।